बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी, उसी ने ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया। यह खुलासा एनसीबी के द्वारा हुआ है। इस बाबत चार्जशीट में रिया के भाई शोभिक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस सुसाइड और मर्डर के कंफ्यूजन के बीच अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। अगर रिया चक्रवर्ती दोषी पाई जाती है तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। यहाँ बताना उचित होगा कि इस मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद या सीबीआई ने जांच शुरू की थी। थाने में नहीं मिला न्याय तो अपने जिगर के टुकड़े की लाश को एसपी ऑफिस लेकर पहुंची बेबस मां। मामला हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र के लखमापुर गांव की है, जहां पुष्पा नाम की युवती ने बताया कि 6 जुलाई को मेरे जेठ किशन पाल के बेटे अजीत का मोबाइल खो गया था। मोबाइल से मेरी बड़ी बेटी खुशबू खेल रही थी। इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। मेरे जेठ को लग रहा था कि हमने चुराया है। उसने आगे कहा कि जेठ जेठानी और उसके बेटों ने मेरे पति रामदेव सहित पूरे परिवार को पीट दिया। पुष्पा ने कहा कि हमने तहरीर भी दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 जुलाई को मेरी 1 महीने की बेटी आशिकी की तबीयत खराब होने के कारण मैं दवा लेने कस्बा जा रही थी। इतने में गांव के बाहर जेठ जेठानी बेटों के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने लाठी डंडों से पीटते हुए मेरी गोद से छीनकर बेटी को फेंक दिया। वहीं एसपी दुर्गेश सिंह ने कहा कि बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, फिर रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनआईए और एटीएस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। इन्होंने अपनी शुरुआती जांच में बताया कि आतंकियों के निशाने पर उदयपुर का कन्हैया लाल ही नहीं बल्कि वे सभी लोग थे जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी और आतंकवादियों ने इसके लिए राजस्थान के 40 लोगों को तैयार कर लिया था। ये सभी नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों के सिर कलम करने के लिए राजी हो गए थे। यहाँ बताना उचित होगा कि दरअसल ये पूरा मामला उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। मंगलवार को स्कूल जाते समय हुआ था अपहरण। बोरी में भरकर खंडहर में फेंका था दरिंदों ने शव। घटना उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। यहां मौके पर पहुंचे एसपी राजेश कुमार ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की, फिर फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलवाया। शव देखकर परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं एसपी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे घिनौने तरीके से की गई इस नृशंस वारदात को अंजाम देने वाले दुष्कर्मियों को कदापि बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गोरखनाथ पीठ में बड़ा आयोजन हुआ। यहां नाथ संप्रदाय से जुड़े 5000 लोग पहुंचे। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण इस कार्यक्रम पर रोक थी। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ पीठ में अपने गुरु महंत अभेद्यनाथ की पूजा अर्चना की और सांड को गुड़ खिलाया। इसके बाद देव समाधियों की खास पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में सुबह 6:30 बजे से विशेष आरती हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए नाथ योगी, संत, महात्मा और गृहस्थ शिष्य भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की सियासत में दल बदलू नेताओं में शुमार ओम प्रकाश राजभर जिस भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, नतीजे आने के बाद उससे नाराज दिखने लगते हैं। फिलहाल वो सपा के साथ हैं, पर सपा संरक्षक अखिलेश यादव से नाराज हैं। वे अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयान दे रहे हैं और पलट भी रहे हैं। अब श्री राजभर एक नई स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। वे इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती के टच में हैं, क्योंकि उन्हें गठबंधन के लिए नए साथी की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले राजभर ने मायावती के मीडिया इंचार्ज मेवार लाल से बात की थी, फिर उनकी बात मायावती से कराई गई। उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत देलूपुर से होकर गुजरने वाली प्रयागराज मार्ग पर स्थित भिखनापुर पड़ाव से दुर्गागंज जाने वाले मार्ग पर पवारपुर के पास जल जमाव के कारण यह सड़क दुर्घटना का केंद्र बना हुआ है। यहाँ सड़क का कुछ आता पता नहीं है। सड़क पर 2 से 3 फीट तक का गड्ढा हो गया है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बड़ा सोचनीय विषय यह है कि भारत सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त अभियान के तहत ये कैसे संभव है। यहाँ स्थानीय लोग बताते हैं कि यह हाल अभी का नहीं है। लगभग 9-10 साल से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की चौखट तक जनता की असुविधाओं को अनदेखा किया गया था। फिलहाल जैसे तैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। पिछले 4 महीने से इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। अब यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों की उम्मीद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से है।